अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं बना रही हूँ कोफ्ते। तो कोफ्ते बनाने के लिए ये मैंने जो है ना, सबसे पहले कीमे को अच्छी तरह धो के, तो ये चर्बी वाला कीमा है, तो इसको मैंने लेके धो के तो मैंने जो है रख दिया था ताकि ये हो जाए, खुश्क हो जाए। तो इसका पानी वगैरह निचड़ गया। ये देखें, ये कीमा है, खुश्क हो गया, अच्छी तरह धो लिया था। फिर उसके अंदर मैंने एक प्याज मोटा मोटा काट के डाल दिया है, एक बड़ा बड़ा काट के प्याज डाल दिया है। फिर मैंने सब्ज़ मिर्च डाल दी हैं और सब्ज़ धनिया डाला है। ऊपर से मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है, खुश्क धनिया डाला हुआ है पिसा हुआ। और फिर मैंने जो है मोटी दड़ा मिर्च डाल दी है 1 चम्मच, और 1 चम्मच भर के हल्दी डाल दी है। और फिर एक मेरे पास ये देसी अंडा था, एक मैंने वो डाल दिया है। तो ये सारी चीज़ें डाल के मैंने इसको थोड़ा सा 1 चम्मच आमचूर पाउडर डाला है खटास के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। 5-6 हरी मिर्चें बड़ी बड़ी काट के डाल दी हैं, और सब्ज़ धनिया, ये सब मैंने डाल दी हैं। तो अब मैं इसको जो है वो थोड़ी देर के लिए जला लेती हूँ। ये मेरे पास मकई का आटा, थोड़ा सा मैं 1 चम्मच ये ऐड करूँगी बाइंडिंग के लिए। और ये मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं, तो 2 चम्मच खाने के मैं ये डाल लूँगी। मैंने पहले आपके साथ रेसिपी शेयर की हुई है, तो मैं दोबारा इसलिए कर रही हूँ। थोड़ी मैं बना रही थी तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा ये आपको बता देती हूँ। वैसे मैंने कोफ्ते की सारी डिटेल के साथ रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है। तो अब मैं इसको अच्छी तरीके से पीस लेती हूँ जी। तो ये देखें, ये हो गया है, ये देखिए ये अच्छे तरीके से हो गया है, आपस में ये जुड़ रहा है। तो इसका मतलब है ये बहुत अच्छा हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। जितने साइज़ के आप बनाना चाहें, छोटे बड़े या फिर जिस शेप के भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। मैं अब इनको 2 शेप में बना लूँगी इस तरह करके। मैं ये देखिए ये मेरा बन गया, और ये बिल्कुल स्मूथ बना हुआ होना चाहिए, इसमें क्रैक नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए मेरा कितना अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है, बिल्कुल स्मूथ। इसी तरीके से मैं बना लूँगी। इस तरह करके बिल्कुल लाइट हैंड से, बहुत ज़्यादा इनको ज़ोर ज़ोर से नहीं प्रेस करना है। तो इस तरह करके हम इनको कर लेंगे। हाथों पे मैंने ऑयल लगा लिया है, आप लोग बेशक पानी लगा लें, ऑयल लगा लें, इसका कोई मसला नहीं है। ट्रे पे मैंने थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा लिया है ताकि वो इसके साथ ना लगें। तो इस तरह करके मैं सारे बना लेती हूँ। तो फिर हम इसकी करी बनाएँगे, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी जी। तो ये देखें, ये 12 मैंने बना दिए हैं, 12 कोफ्ते मैंने बना दिए हैं। तो अब ये बच गए, तो इससे मैं थोड़ा सा गोला कबाब बना दूँगी। तो गोला कबाब बनाने के लिए ये मैंने 1 चम्मच ले लिए। तो इस तरह मैं ले लूँगी थोड़ा सा, थोड़े मैं छोटे छोटे बनाऊँगी, बहुत बड़े बड़े नहीं अच्छे लगते। इस तरह पहले इसको सेट कर लूँगी। तेल हाथ में मैं ऑयल लगा लूँगी, और इस तरह करके इस पर भी पानी लगा लें या ऑयल लगा लें ताकि ये आसानी से निकल जाए। इस तरह करके तो मैं बना लूँगी। इस तरह करके पानी बना दूँगी। और इधर से इस तरह ये बन गए। इस तरह करके मैं बाकी भी बना लेती हूँ, जितने भी बन गए उसको। तो एक जैसे मसाला बनता है, तो इसलिए मैं वो करके 2 तरीके की शेप बना लूँगी। इसी तरह हम जो है वो सीख कबाब भी बना सकते हैं। इस तरह करके किसी भी चम्मच, किसी पेन, चम्मच, पेंसिल की मदद से हम इनको शेप दे सकते हैं आसानी से। और आपके पास सीखे हैं तो सीखों के साथ भी आप कर सकते हैं, इसकी शेप बना सकते हैं। तो ये थोड़े से थे, तो मैंने फिर इसी से चम्मच से ही मैंने कहा बना लेती हूँ। तो इस तरह करके मैं ये सारे बना लूँगी। ये देखिए इस तरह करके अब ये आसानी के साथ निकल गया है। और ये देखिए ये इधर से और इधर से, ये देखिए कितना अच्छा बना है। इस तरीके से करके आप गोला कबाब भी बना सकते हैं। इस तरह करके मैं सारे बना लेती हूँ, फिर शेयर करती हूँ जी। तो ये देखिए मेरे ये बन गए हैं। ये जो कीमा बचा था उससे मेरे ये 8 गोला कबाब बन गए हैं। तो ये अभी मैं इनको जो रख देती हूँ, और आज हम बना लेंगे ये कोफ्ते। और जो है फिर किसी दिन मैं ये आपको गोला कबाब की करी बना के सारे दिन गोला कबाब बनाने का बने हुए होंगे, तो हम इसको बनाएंगे किसी दिन। अभी मैं इनको रख देती हूँ, गोला कबाब को फ्रीज कर दूँगी, और ये मैं फ्रीज में रखती हूँ। तो इनको फिर हम अभी बनाते हैं, और इसी देर में मैं करी की तैयारी करती हूँ। तो फिर हम इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये अब मेरे हो गए हैं।
देखें मैंने ग्रेवी बना ली है। प्याज में गोल्डन ब्राउन किए थे और टमाटर काट के उसकी बना ली है। ये मैंने लहसुन अदरक रखा हुआ है और ये कोफ्ते मैंने फ्रिज से निकाल लाए हैं, इतने अच्छे सेट हो गए हैं। तो जिस ऑयल में मैंने प्याज फ्राई किए थे ना, उसी के अंदर अब मैं थोड़े से कोफ्तों को कलर दे के तो निकाल लूँगी। इनको थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लूँगी। तो इन सबको थोड़ा थोड़ा मैं कर लेती हूँ। तो ये देखें मैंने लाइट सा कलर दे दिया है कोफ्तों को। अब ये बाकी जो ऑयल है इसके अंदर हम डालेंगे थोड़े थोड़े मसाले। ये थोड़ा सा मैंने डाल दिया ज़ीरा, ये 2 हैं सब्ज़ इलायचियाँ, ये डाल देंगे। और थोड़ी सी मैं डालूँगी अजवाइन, हाफ़ टी स्पून। और इसमें हम डालेंगे एक ये मोटी इलायची काली वाली, ये डाल देंगे। और लहसुन अदरक का पेस्ट हम डालेंगे। अब थोड़े थोड़े जो है वो एक दो लौंग में डालूँगी, थोड़ी सी कलौंजी डालूँगी और थोड़ा सा मेथी दाना डालूँगी चुटकी भर, और एक मैं तेज़ पत्ता डालती हूँ। और बस ये वाली चीज़ें डाल के तो फिर मैं लहसुन अदरक के साथ इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ। तो ये देखें ये हो गए सारे मसाले। अब ये जो मैंने पेस्ट बनाया था ये डाल दूँगी। अब हम इसके अंदर थोड़े थोड़े मसाले ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। ये है मेरे पास मोटी कुटी हुई दौड़ा मिर्च, ये हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून। और इसके अंदर मैं डालूँगी हल्दी 1 फुल चम्मच भर के। और ये है खुशक धनिया और सौंफ का पाउडर, ये 1 टेबल स्पून भर के मैं डाल दूँगी। और नमक आप हस्बे ज़ायका डालें, 1/2 टेबल स्पून मैंने डाल ली है। तो ये मसाले अभी फ़िलहाल मैंने डाल दिए हैं और इसके साथ मैं इनको अभी पका लेती हूँ अच्छे तरीके से। तो ये देखें मसाला तैयार हो गया है और इसने अपना घी छोड़ दिया, अच्छी तरह मैंने बुनाई कर ली है। तो अब मैं कोफ्ते इसके अंदर ऐड कर दूँगी सारे। थोड़ा सा हम इसको बुनाई करेंगे, फिर जितना हमने इसके अंदर ग्रेवी डालनी है तो वो हम कर लेंगे जी। तो इसको मैंने थोड़ी देर बुनाई करी है जी। ये देखें मसाले के अंदर अच्छे तरीके से मैंने भून लिया है। ये देखिए कितने अच्छे बने हैं, हिलाने से भी नहीं टूट रहे। और अब मैंने इसकी बुनाई कर लिया। अब हमें जितनी ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से हम जो है शोरबा डाल लेंगे, बना लेंगे। तो जितनी ग्रेवी चाहिए उतना हम नीम गर्म पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब 15 से 20 मिनट जो है ना वो मैं इसको रख दूँगी हल्की आंच पे पकने के लिए। 15-20 मिनट के लिए नहीं करूँ, 15-20 मिनट के लिए पकने के लिए हम रख देंगे। ये पक जाएगा तो फिर उसके बाद मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ इसकी जी। तो ये मैंने ऊंचा किया है, पकना शुरू हो गया। तो अब ये पकना शुरू हो गया तो इसको मैं आहिस्ता बहुत स्लो हीट पे 10 से 15 मिनट के लिए रखूँगी तो ये मेरा तैयार हो जाएगा। तो फिर मैं फ़ाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं इसको बंद करके 15-20 मिनट रख देती हूँ जी। तो ये देखें कोफ्तों की फ़ाइनल लुक ये तैयार हो गए हैं। अब इसके ऊपर आप अदरक भी काट के डाल सकते हैं और आप दही से भी ग्रेवी बना सकते हैं। तो ये जो है मेरे तैयार हो गए हैं और ये देखें कितने अच्छे बने हैं, ज़रा भी नहीं टूटे, बहुत अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो बहुत मज़ेदार बनी है, आप भी ज़रूर बनाएं और इन्जॉय करें और दावतों पे बनाएं, सबको पसंद आएंगे। तो इसके साथ अंडे बॉयल करके मैं डाल लूँगी, अंडे भी डाल सकते हैं आप और इस तरह भी पेश कर सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।